हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 तक डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन वो क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। उस स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ कि रिलेशन एंड फंक्शन जो आपका ये चैप्टर है, आप जब तक क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप लोगों को नहीं आएगा। मैं आप लोगों को क्लास में कॉन्सेप्ट बता दिया हूँ और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। मोस्टली 80% 70% क्वेश्चन तो क्लास में मैं डिस्कस कर ही देता हूँ। जो अच्छे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जब तक आप क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तब तक आपको नहीं आएगा। तो चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग 7 तक डिस्कस कर लिए थे। तो आज हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से। तो सबसे पहला काम आप लोग ये कीजिए, कम से कम 2 to 3 टाइम्स आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को समझिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या दे रखा है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5, ये आपको सेट ए दे रखा है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू जो आपको रिलेशन दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट मॉड ए माइनस बी इज इवन। तो सबसे पहले आपको मॉड समझना पड़ेगा। मॉड क्या होता है? मेरे हिसाब से आप लोग इतना जानते हैं मॉड क्या होता है। हमेशा मॉड मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू, मीन्स आपको ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, मैग्नीट्यूड देगा, इसको साइन से मतलब नहीं होता है। तो रिलेशन आपको ए कॉमा बी कैसे क्रिएट करना है, मॉड ए माइनस बी इज इवन, मीन्स आप ऐसा ऑर्डर पेयर बनाइए ए कॉमा बी को, जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपको कैसा नंबर मिले, इवन नंबर मिले। मीन्स जैसे 2,4, 2 - 4 कितना होगा, -2, लेकिन मॉड ऑफ -2 आपको कितना देगा, 2, 4,2, ए माइनस बी कितना आ रहा है, 2, ये आपका क्या होगा, इवन। मीन्स आपको रिलेशन कुछ ऐसे क्रिएट करना है, मॉड ए माइनस बी आपको क्या मिले, इवन मिले। चलिए आगे देखिए, आगे आपसे क्या बोला है कि शो करना है, ये आपका कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या कि आपका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होना चाहिए। सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट्स ऑफ 2 4। हम लोग को ये शो करना है। तो चलिए सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन है आपको जो इस रिलेशन से बनेगा। आप लोग पहले ऐसे समझिए, मॉड ए माइनस बी आपका क्या होना है, इवन होना है। मॉड ए माइनस बी आपका इवन होना है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लोग ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कि जो ए कॉमा ए टाइप का हो, मीन्स ए कॉमा ए टाइप का हो, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। अब आप लोग ये सोचिए, 0 आपका इवन है, 0 इवन नंबर है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो ए कॉमा ए बनेगा, ए कॉमा ए जो बनेगा ये आपका इवन होगा, ये आपका इवन होगा। 1,1, 2,2, 3,3 जब आप सेम नंबर लेंगे, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 0 मिलेगा। 0 आपका क्या है, इवन है। तो मीन्स आपका ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। ध्यान से सुनिएगा, रिफ्लेक्सिव आपका हो गया। तो चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग को अब क्लियर है, रिफ्लेक्सिव हो गया। स्टेटमेंट्स मैं नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट्स आप लोग लिखेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं हर एक क्वेश्चन में सॉल्यूशन का स्टेटमेंट लिखने लगूंगा या सभी क्वेश्चंस के, फिर डिस्कस करने में कम से कम हर क्वेश्चन को एक लेक्चर में 1 या 2 क्वेश्चन डिस्कस हो पाएगा। बस स्टेटमेंट आप लोग लिखिएगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए रिफ्लेक्सिव क्यों मैं बोल रहा हूँ। फिर से सुनिएगा, मॉड ए माइनस बी आपका क्या होना है, इवन होना है। रिफ्लेक्सिव आपका ए कॉमा ए टाइप का होता है, जब आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिलेगा, 0 कैसा होता है, इवन, मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। अब और समझिए, मॉड ए माइनस बी आपका इवन होगा। आप ये चीज समझ लीजिए, मॉड ए माइनस बी इज इक्वल टू मॉड बी माइनस ए। मॉडुलस लगा हुआ है, आप ए माइनस बी बोलिए या फिर बी माइनस ए बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। क्यों? क्योंकि ए माइनस बी आपका क्या होता है, माइनस टाइम्स बी माइनस ए, लेकिन मॉडुलस हमको क्या पता है, मॉडुलस हमको पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। आप चाहे मॉड 2 - 4 लिखिए या फिर मॉड 4 - 2 लिखिए, दोनों ही केस में आपको 2 ही मिलेगा। तो मॉड ए माइनस बी बोलिए या मॉड बी माइनस ए बोलिए, आपको कैसा मिलेगा, वो सेम क्वांटिटी, सेम नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए ये आपका कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। आप इस केस में चाहे ए कॉमा बी लिखिए, चाहे बी कॉमा ए लिखिए, मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी कीजिए या फिर मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए कीजिए, आपको कैसा मिलेगा, सेम मिलेगा। इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। चलिए ट्रांजिटिव के लिए आप सुनिएगा, मान लीजिए ए कॉमा बी आपका कोई है नंबर है, बी कॉमा सी कोई नंबर है।
ए कॉमा बी कोई नंबर है आपका और बी कॉमा सी कोई नंबर है। जब आप ए माइनस बी आपका अगर इवन है, बी माइनस सी आपका इवन है, जब आप दो इवन नंबर को ऐड करेंगे, ध्यान सुनिएगा, जब आप दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, ए माइनस सी, ये भी आपका इवन है, ये भी आपका इवन नंबर है। जब आप दो इवन नंबर्स को ऐड करेंगे आपको क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। मीन्स अगर आपका ए कॉमा बी इवन है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी आल्सो बिलोंग्स टू आर इवन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। जो आपके ये तीनों रिलेशन होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। अब आगे आपको ये शो करना है कि 1 3 5 ही आपस में रिलेट कर रहे हैं और 2 4 आपस में ही रिलेट कर रहे हैं। मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूं, इस पे आप लोग सोचेंगे। सुनिए, देखिए, आप किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ध्यान सुनिएगा, आप किसी भी दो ऑड नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इवन नंबर मिलेगा, या फिर आप किसी भी दो इवन नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। इसलिए जो है आपका 1 3 5 ये सब कैसे हैं, आपके ऑड हैं। आप किसी भी दो नंबर को ले लीजिए, इसमें से 3 नंबर में से किसी भी दो को आप ऐड कीजिए या सब्ट्रैक्ट कीजिए, आपको इवन मिलेगा। ये दोनों आपके इवन हैं। आप चाहे जैसे मतलब इसमें दो ही हैं, 2 4 या फिर 4 2, आप किसी भी तरीके से लेंगे, दोनों नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको इवन ही मिलेगा। लेकिन जब आप एक ऑड लेंगे और एक इवन लेंगे तब आपको दोनों का ऐड या फिर दोनों का डिफरेंस इवन नहीं मिलेगा। इसलिए जो है इसके एलिमेंट्स इनके साथ रिलेट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब ऑड हैं और ये सब इवन हैं। जब कोई भी ऑड या कोई भी इवन को जब आप जोड़ेंगे तो आपको इवन नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये आपस में रिलेट कर रहे हैं और ये आपस में रिलेट कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रहे हैं। ये था आपका डिटेल्ड सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। आप लोग लिख लीजिएगा अपने लैंग्वेज में, मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या बोला है, आपको सेट ए दे रखा है, x बिलोंग्स टू z, z मींस इंटीजर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 12, r इज इक्वल टू a कॉमा b मॉड a माइनस b इज मल्टीपल ऑफ 4। आपको शो करना है कैसा ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए देखिए, मल्टीपल ऑफ 4 मॉड a माइनस b, मॉड a माइनस b इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आपको ऐसा दे रखा है, आपको ऐसा सेट क्रिएट करना है, मॉड a माइनस b आपका कैसा हो, मल्टीपल ऑफ 4 हो। जैसे आप क्रिएट कर लीजिए अभी 1 5, 1 माइनस 5 आपका क्या होगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 5 4, 4 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। आप 1 1 ले लीजिए, 1 माइनस 1 कितना होगा, 0 होगा, 1 माइनस 1 0, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मीन्स आपको ऐसे सेट बनाने हैं। तो हमको ये क्या शो करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए सबसे पहले चेक करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा a कॉमा a रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। क्या ए कॉमा ए वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करेगी? चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं। ए कॉमा इसमें सेटिस्फाइड करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। क्यों? ए माइनस ए 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, बिल्कुल होगा। मॉड ए माइनस बी बोलिए या फिर आप मॉड ऑफ बी माइनस ए बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। आप ए कॉमा बी लिखिए या बी कॉमा ए। अगर ए कॉमा बी कॉमा ए दोनों एग्जिस्ट करेंगे तो आपका कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। मॉड ए माइनस बी बोलिए, मॉड बी माइनस ए बोलिए, दोनों का एक ही मतलब, तो मीन्स आपका ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ट्रांजिटिव के लिए चलिए सोचिए, अगर आपका ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है, मीन्स अगर ए कॉमा बी आपका मल्टीपल ऑफ 4 है, बी कॉमा सी मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ए कॉमा सी भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। बेसिक है, ए कॉमा सी भी बिलोंग्स टू आर करेगा। क्यों? आप ऐसे समझ लीजिए, आप कोई भी ले लीजिए, ए कॉमा बी मीन्स आप ले लीजिए अभी 1 5 ले लीजिए और यहाँ पे आप ले लीजिए 5 9, तो आपका 1 9 बिलोंग्स करेगा, 100% श्योरिटी के साथ करेगा। तो आपका रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया। मीन्स ये आपका कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेट ऑफ एलिमेंट्स आप लोग फॉर्म करेंगे। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, ए कॉमा बी, ए इज इक्वल टू बी। आपको पहले क्या दे दिया है, ए इज इक्वल टू बी। चलिए रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव, ए कॉमा ए, क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है? हाँ बिल्कुल कर रहा है। मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। ए इज इक्वल टू बी बोलिए या फिर आप बी इज इक्वल टू ए बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होने वाला है। तो मीन्स ए कॉमा बी एग्जिस्ट करेगा तो बी कॉमा ए भी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ए और बी दोनों आपके कैसे हैं, इक्वल हैं। ए बी इक्वल है मीन्स 1 ये भी है तो 1 ये भी है। 1 1 लिखिए आप, 1 1 दोनों का एक ही मतलब है, तो ये आपका सिमेट्रिक भी हो जाएगा। ए कॉमा बी आपके इक्वल, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है मान लीजिए आप, और आपका बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है।
ए इज इक्वल टू बी है, और इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, लेट स्टेटमेंट आप लोग लिख लीजिएगा, लेट ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज इक्वल टू सी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, मीन्स ये आपका कैसा रिलेशन होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। सेट ऑफ एलिमेंट्स आप लोग फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आपका कुछ नहीं है, आपको एग्जाम्पल क्रिएट करना है। आपको किसी में बोला है रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव ना हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ना हो, ट्रांजिटिव हो। आपके कई सारे वेराइटीज दे रखे हैं, एग्जांपल मेरे हिसाब से आप लोग लिख लेंगे, जिनको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों रिलेशन क्लियर है, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भी पूछ ले आपसे, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना हो, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव ना हो, या फिर रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक ना हो, आपसे कुछ भी पूछे, अगर आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप लोग एग्जांपल लिख ले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में एग्जांपल्स आप लोग लिखेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा देखिए, चलिए ध्यान से सुनिएगा। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ पॉइंट्स पे इज प्लेन गिवन बाय r इज इक्वल टू p कॉमा q, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पे आपको जो कंडीशन दे रखा है, सेट आपको कैसा दे रखा है, r इज इक्वल टू p कॉमा q। रिलेशन जो है आपको ध्यान से सुनिएगा, रिलेशन आपको ऐसा दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट q फ्रॉम द ओरिजिन। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है, मैं यहाँ साइड में बना दे रहा हूँ। मान लीजिए ये आपका ओरिजिन है 0,0, मान लीजिए ये आपका पॉइंट है p, जो इसका डिस्टेंस है p का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन से सेम है q का डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नहीं समझे, मींस जो इसकी डिस्टेंस है, ये 0,0 को आप मान लीजिए मैं r पॉइंट बोल दे रहा हूँ, मींस कहने का मतलब pr इज इक्वल टू qr आपको दे रखा है, pr इज इक्वल टू qr आपको क्या दे रखा है, pr इज इक्वल टू QR, PR इज इक्वल टू QR। इसका क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम ओरिजिन। ये दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए देखिए, अब यहाँ से आप लोग मेरे हिसाब से कर लेंगे, जो P का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वही P का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से। इसका क्या मतलब हुआ, मीन्स ये आपका PR इज इक्वल टू PR आप बोल सकते हैं, PR इज इक्वल टू PR मीन्स आपका कोई भी हो A कॉमा A मीन्स जो इसका डिस्टेंस है, जो ये डिस्टेंस है, अगर ये 2 यूनिट है तो ये भी 2 यूनिट होगा, ये एग्जिस्ट करेगा, मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, रिफ्लेक्सिव आपका होगा। सिमेट्रिक बोलिए आप, डिस्टेंस दोनों का सेम है, आप चाहे a इज इक्वल टू बी बोलिए या फिर b इज इक्वल टू a बोलिए, ये आपका क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। स्टेटमेंट आप लोग लिखेंगे, आप लोग एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, बाकी सॉल्व आप लोग करेंगे। नहीं तो आप लोग भी ऐसे करके चले आए, रिफ्लेक्सिव टिक, सिमेट्रिक टिक, ट्रांजिटिव टिक, तो टीचर भी ऐसे टिक कर देगा। आप लोग लिखिएगा, मैं आप लोगों को सिर्फ एक हिंट दे रहा हूँ, सॉल्व आप लोग करेंगे। तो ये आपका कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक भी हो जाएगा। मान लीजिए आपका P कॉमा Q कोई पॉइंट है जिसका सेम डिस्टेंस है, लेट P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू R, P कॉमा Q बिलोंग्स टू R एंड Q कॉमा R बिलोंग्स टू R। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन। Similarly, distance of Q from the origin is same as the distance of point R from the origin। कहने का मतलब है, जैसे आपने यहाँ पे ये पॉइंट कौन सा लिया था, मैं इस पॉइंट को चेंज कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट को बोल रहा हूँ O बोल रहा हूँ। तो इस केस में आपका क्या हो रहा है, PO इज इक्वल टू QO, PO इज इक्वल टू QO। इस केस में क्या हो रहा है, QO इज इक्वल टू RO। तो क्या हम P और R को रिलेट नहीं कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल रिलेट कर सकते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, और जो आपका रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, वो आपका इक्विवेलेंस होगा। उसके बाद क्या बोला है, फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू अ पॉइंट P डज नॉट इक्वल टू 0 इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। बिल्कुल सही बात है। देखिए ये क्या कहना चाह रहे हैं, आप मान लीजिए 0,0 अगर आप सेंटर ले लीजिए, आप सर्कल का डेफिनेशन क्या होगा, जब हम लोग सर्कल में पढ़ेंगे आप लोग ये देखेंगे, अगर फिक्स्ड पॉइंट से हम लोग एक लेंथ की लाइन सेगमेंट लें और उसको ऐसे रोटेट कर दें,
तो जो आपका फॉर्म होता है उसे हम लोग बोलते हैं सर्कल, और इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और इस फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस। ये हम लोग सर्कल में पढ़ेंगे। तो आपसे वही बोल रहा है, अगर आपका P पॉइंट ओरिजिन हो जाएगा तो आपका सर्कल नहीं फॉर्म होगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिन भी आपका यहीं पे है और आपका पॉइंट भी, P पॉइंट भी यहीं पे आ गया, तो आपका रेडियस कैसा बनेगा? जीरो रेडियस। जीरो रेडियस का सर्कल कैसा होता है? हम लोग पॉइंट मान के चलते हैं, ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। आप ये रखेंगे इसका भी कुछ रेडियस है। पॉइंट सर्कल मतलब होता है कि जिसका रेडियस जीरो, मतलब दिखे ना, आप ऐसे बहुत छोटा सा रख दीजिए, ये बहुत माइन्यूट सा। तो इसीलिए क्या बोला है? P डज नॉट इक्वल टू 0,0। अगर P पॉइंट आपका इसी पे लाई कर जाएगा तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, रेडियस कुछ नहीं होगा। तो इसलिए आपसे क्या बोला है? आप कोई भी पॉइंट, आपका ये ओरिजिन है, अब आप कोई भी पॉइंट P ले लीजिए, यहाँ पे आप पॉइंट P ले लीजिए। अगर आप इसको रेडियस मान के अगर आप रोटेट करेंगे तो आप किसी भी पॉइंट पे जाएंगे सर्कल को, आपको सेम डिस्टेंस मिलेगा, रेडियस क्योंकि इक्वल होते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग सॉल्व करेंगे। जिनको डाउट आएगा वो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 जैसा है ऐसा क्वेश्चन हम लोग क्लास नोट्स में भी कर रखे हैं। आपको क्या दे रखा है? लेट L बी द सेट ऑफ ऑल लाइंस इन XY प्लेन एंड R बी द रिलेशन L इज डिफाइंड एज R इज इक्वल टू L1, L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। तो आपको क्या शो करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन है, R इक्विवेलेंस रिलेशन है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग नोट्स में कर रखे हैं। चलिए मैं आपको फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। आप लोग मान लीजिए ये आपका कोई लाइन है L1, आप ऐसे ले लीजिए, आपका मान लीजिए कोई लाइन है L1। अभी जब हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो इन सब पे हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये आपका कोई एक लाइन है L1 और ये आपका कोई लाइन है L2। ये दोनों आपके लाइन कैसे हैं? मान लीजिए पैरेलल लाइन आपके हैं। अगर आपका L1 L2 के पैरेलल है तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं L2 लाइन आपके L1 के भी पैरेलल है। तो यहाँ से ये हम लोग कंक्लूड करेंगे कि ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। आप लोग ये देखिए, आप लोग चाहे ऐसे बोलिए L1 इज पैरेलल टू L2 या फिर आप लोग बोलिए L2 इज पैरेलल टू L1। मान लीजिए अगर अभी परपेंडिकुलर का केस होता, इसको आप बोल दीजिए L1, इसको आप बोल दीजिए L2। चाहे आप बोलिए L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, चाहे आप बोलिए L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, दोनों का एक ही मतलब है। लेकिन अपने क्वेश्चन में यहाँ पे जो हम लोग को डिस्कस करना है वो पैरेलल डिस्कस करना है। मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी के लिए बता दिया। तो ये L1 इज पैरेलल टू L2 बोलिए या फिर L2 इज पैरेलल टू L1 बोलिए। तो आप लोग स्टेटमेंट अपने लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये आपका क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। अब रिफ्लेक्सिव चलिए देखिए, रिफ्लेक्सिव आप हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं L1 इज पैरेलल टू L1। कोई भी लाइन हो वो अपने आप में तो पैरेलल होगी ही। L1 इज पैरेलल टू L2। आप इसी पे इसे और समझने के लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए L1 इज पैरेलल टू L1, तो ये आपका क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। आप चाहे बोलिए L1 इज पैरेलल टू L1 या फिर बोलिए आप L2 इज पैरेलल टू L2, मीन्स अपने आप में पैरेलल तो होगा ही होगा। तो ये आपका कैसा हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव आपका यही तो होता है जो अपने इटसेल्फ से कंबाइन करे, तो आपका ये सिमेट्रिक भी हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया। मान लीजिए लेट L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। L1, L2 बिलोंग्स टू R, ऐसे लिखिए L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R। तो ये जो आपका L1, L3 होगा ये भी आपका R से बिलोंग करेगा। तो मीन्स ये आपका कैसा हो जाएगा? ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब होता है जो आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों भी। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से समझ रहे हैं, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एक लाइन आप लोग ऐसे और ड्रा कर लीजिए अपने समझने के लिए। L3 ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तो ये इसके पैरेलल, आप लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं। आगे क्या बोला है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x+4। ये अभी हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोग को एक बार बता दे रहा हूँ। y इज इक्वल टू 2x+4, ये आपका लिखा है y इज इक्वल टू mx+c। m का मतलब होता है स्लोप, y इज इक्वल टू mx+c। m क्या होता है आपका? स्लोप। तो ऊपर वाली लाइन को जब आप इससे कंपेयर करेंगे y इज इक्वल टू 2x+4, तो इसका स्लोप कितना है? 2। इसका स्लोप कितना है? 2। m इज इक्वल टू 2। m मीन्स क्या होता है आपका? स्लोप। इसका स्लोप कितना है? 2। जब आप y इज इक्वल टू 2x+c
इस फॉर्म में आप कोई भी लाइन लिखेंगे सभी लाइन इसके पैरेलल्स होंगे। सी आप चेंज करते जाइए, सी आप कुछ भी कीजिए, 1 2 3 4 5 -1 -3 जो आपकी इच्छा। सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप जो सी रखेंगे, आप इस फॉर्मेट में कोई भी लाइन लिखेंगे इसके पैरेलल आपको मिलेगा। y = tx + 4। जब दो लाइन का स्लोप इक्वल रहता है तब दो लाइन आपके पैरेलल रहते हैं। ऊपर वाले का स्लोप कितना है 2, इसका भी स्लोप कितना है 2, 2x + c आप कर दीजिए। आप सी चेंज करते जाइए, आपको हर बार नई लाइन्स मिलेगी और ऐसी लाइन मिलेगी जो इसकी पैरेलल होगी। आप ऐसे इनफाइनाइट लाइन खींच सकते हैं, आपका जब तक आपके पास टाइम हो आप ऐसे खींचते रहिए। आपके पास जितना टाइम हो आप ऐसे 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 सुबह से लेकर शाम तक आप खींचते रहिए, पैरेलल मिलता रहेगा। इन सबका स्लोप सेम है, क्यों? पैरेलल लाइन से जो स्लोप इसका होगा वही स्लोप इसका है, वही स्लोप इसका, स्लोप 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 सबका स्लोप वही है, tan थीटा सबका सेम होगा। ये भी हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे। आप लोग इसको जो भी समझें, जितना भी समझें अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिए। अब लास्ट के 2 MCQ हैं, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर लेक्चर्स को खत्म करते हैं। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16, ये लास्ट के आपके 2 क्वेश्चन है MCQ टाइप। चलिए देख लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। लेट आर बी द रिलेशन, लेट आर बी द, ये आपका रिलेशन इन द सेट होगा। लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1 2 3 4 गिवन बाय r = 1 2 3 4 को आपको ये कंबाइन किया गया है। चूज द करेक्ट आंसर, मीन्स आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में क्या है, ये क्या नहीं है। चलिए 1 2 3 4, अगर 1 1 2 2 3 3 4 4 ये चारों प्रेजेंट होंगे तो आपका रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। चलिए चेक करते हैं। 2, 2 है, 1, 1 है, 4, 4 है और 3, 3 भी है। मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा। आपका 1, 2 है, 2, 1 प्रेजेंट है क्या? 1, 2, 2, 1 आपका यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप लोग समझ रहे हैं, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 1, 2 आपका एक ऑर्डर पेयर ऐसा मिल गया जहाँ पे आपका 2, 1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मीन्स ये आपका सिमेट्रिक नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। 1, 2 है, 2, 2 है, A, B, B, C, क्या A, C एग्जिस्ट कर रहा है 1, 2? हाँ बिल्कुल, 1, 2 आपका यही है ऑर्डर पेयर। चलिए और आगे चलते हैं। ऐसे मान लीजिए आप 1, 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 1, 3 एग्जिस्ट कर रहा है, 1, 3 आपका यही सेट हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3, 3, 3, 2 ये आपका 3, 2 यही सेट आपका एग्जिस्ट हो जाएगा। मीन्स ये आपका ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। मीन्स ये आपका रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। चलिए अब ऑप्शन चेक करते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, गलत हो गया, आर आपका सिमेट्रिक नहीं है। बी ऑप्शन पे आइए। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, हाँ ये ऑप्शन सही है। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। चलिए इसी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वैसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है जब आपको करेक्ट मिल गया, लेकिन आप लोग आगे पढ़ लीजिए एक बार, क्या पता मल्टीपल करेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ पे नहीं पॉसिबल, हो सकता है आप कहीं पे पेपर दे रहे हैं फिर कुछ दे रहे हैं, हो सकता है आपको 2-3 ऑप्शन करेक्ट मिल जाएं। आगे पढ़िए। आर इज सिमेट्रिक, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आर इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक आपका नहीं है। आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपका सिमेट्रिक नहीं है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों हो। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट एन गिवन बाय ए इज इक्वल टू b - 2, b ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले आप ऐसे समझिए, b ग्रेटर देन 6 है, a, b ये आपके दे रखी हैं। b एक जगह आपका 4 है लेकिन b ग्रेटर देन 6 दे रखा है, तो ये आपका रिजेक्ट हो जाएगा। b 8 है यहाँ पे, जब आपका b 8 होगा, यहाँ पे b इज इक्वल टू 8 होगा तो a कितना हो जाएगा? 6, क्यों? a इज इक्वल टू b - 2 आपका ये रिलेशन है। जब आपका b इज इक्वल टू 4 नहीं अलाउड है, क्यों? क्योंकि b ग्रेटर देन 6 है। आपका b इज इक्वल टू 7 होगा या 8 होगा या 9 होगा। जब b इज इक्वल टू 7 होगा तो a इज इक्वल टू 5 हो जाएगा b इज इक्वल टू 7 पर। जब आपका b इज इक्वल टू 8 होगा तो a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। जब आपका ऐसे b इज इक्वल टू 9 होगा तो a इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। अब आप लोग से क्या पूछा है? b आपका क्या क्या है? 7 8 है, चेक कर लीजिए। 3, 8 नहीं, 6, 8 होगा, 6, 8 ये है। जब b इज इक्वल टू 8 होगा तो a कितना होगा? 6। यहाँ पे क्या दे रखा है? b 7, a इज इक्वल टू 8 नहीं, b 7 होगा तो a कितना होगा? 5। अगर 5, 7 होता तो ये भी सही होता। 3, 8 नहीं, ये 6, 8 होगा। 2, 4 अलाउड नहीं होगा, क्यों? क्योंकि b ग्रेटर देन 6 है। तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, जो इस रिलेशन को फॉलो करे। a इज इक्वल टू b - 2,
a इज इक्वल टू b माइनस 2, मीन्स आप b में जब 2 सब्ट्रैक्ट करें तो आपको a मिल जाए। आप ऐसे भी देख लीजिए, जब यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा a, लेकिन जब आप यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 5 मिलेगा, जब आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 6 मिलेगा। b ग्रेटर देन 6 है, मान लीजिए b ग्रेटर देन 6 नहीं दे रखा है, अगर आप 2 सब्ट्रैक्ट करते तो आपको क्या मिलता, ये ऑप्शन भी मिल जाता, ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता, लेकिन आपको क्वेश्चन दे रखा है b ग्रेटर देन 6, इसलिए आपका ये वाला होगा, a ऑप्शन नहीं होगा। मेरे हिसाब से आप लोग को क्लियर है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन, तो आप लोग एक बार पढ़ के आइएगा, और आप लोगों को जो भी डाउट आ रहा है, जहां भी नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा और मैं आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।